नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। और जैसे कि हम यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में बात कर रहे थे व्हाइल लूप की, और व्हाइल लूप में हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से हम यहाँ पर पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, वो है आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है? नंबर है मान लीजिए 153। तो इसमें 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 153, राइट, जो कि ओरिजिनल नंबर के बराबर होगा। सेम वे अगर हमारे पास नंबर है 4 डिजिट का, तो अगर सपोज हमारे पास नंबर है 4 डिजिट लाइक 1634, तो 1634 का मतलब है यहाँ पे 1 का क्वाड प्लस 6 का क्वाड प्लस 3 का क्वाड प्लस 4 का क्वाड, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि जो भी नंबर हमारे पास है उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स टू दी पावर नंबर ऑफ डिजिट टू दी पावर नंबर ऑफ डिजिट्स का सम करके अगर ओरिजिनल नंबर वापस आ जाता है तो वो कहलाएगा आपका आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। तो चेक करते हैं कि किस तरीके से हम आर्मस्ट्रांग नंबर निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे फिर कंपेयर होगा कि नंबर है आर्मस्ट्रांग। देखिए इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए एक तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स की काउंटिंग निकालनी पड़ेगी। पहले तो हमने एक काउंट वेरिएबल ले लिया, उसके लिए हमने क्या किया, सी एन टी इज इक्वल्स टू 0। और यहां पर हमने क्या करना है, अभी डिजिट की फिलहाल जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सी एन टी हम लेते हैं, सी एन टी को प्लस प्लस करेंगे और डिजिट को कम करते जाएंगे। हमने एन बाई 10 कर देना है तो डिजिट कम होता जाएगा और यहाँ पे हमारा लूप चल जाएगा। तो हमें इस लूप के बाद क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास काउंट के अंदर, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिजिट एक एक करके निकालना और उसका हमें फिर पावर ऑफ नंबर ऑफ डिजिट करके कैलकुलेशन करना है और सम कराना है आर्मस्ट्रांग वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल ए आर एम यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया एज 0। ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि मॉडर्न सी में आप ऐसा कर सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो हमने वही किया है। यहाँ पर n क्योंकि 0 हो चुका होगा तो हमने इसको वापस से t से पॉपुलेट कर दिया, तो t की वैल्यू वापस n में स्टोर हो गई है। अभी हम कर रहे हैं while n नॉट इक्वल्स टू 0 अगेन, एंड देन यहाँ पर हमने डिजिट निकालना है, डिजिट इक्वल्स टू n मोड 10। एंड फिर हमने करना है ए आर एम प्लस इक्वल्स टू पावर डी टू दी पावर सी एन टी। बट जब डी टू दी पावर सी एन टी हम निकालेंगे तो इस बात के चांसेस हैं कि हमें नियर बाई फ्लोट वैल्यू दे, यानी कि अगर 5 का क्यूब हम कर रहे हैं तो 124.999 समथिंग दे, लेकिन हमें तो उसे राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए हमने कर दिया एक फंक्शन का और यूज, सील। तो सील एंड पावर दो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं मैथ डॉट एच से, तो उसके लिए आप यहां पर इंक्लूड करा दीजिए, इंक्लूड मैथ डॉट एच, राइट। उसके बाद यहां पर हमारे पास में आ गया आर्म सेल। अभी पावर हमारे पास में ये कैलकुलेट करके एआरएम में ऐड कर देगा और फिर एन को हमने वापस एन बाई 10 करके चेंज कर देना है, अपडेट कर देना है। और लूप से बाहर आकर के हमें चेक करना है कि क्या जो हमारा एआरएम निकल कर आया है वो हमारे ओरिजिनल नंबर जो कि टी में हमने प्रिजर्व कर रखा था उसके बराबर है। अगर है तो हम प्रिंटफ लिख सकते हैं दैट परसेंट डी इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। तो ये हो गया हमारा टी। और एल्स इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ऐसा हमने शो कर दिया। अभी आप एक बार से टेस्ट कर लीजिए। तो टेस्ट कर लेते हैं, यहां पर देखिए डबल इक्वल्स टू आना चाहिए था, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है, डबल इक्वल्स टू रन करने के लिए। क्या है, आर्म को चेक कर के रन कराया। तो यहाँ पर एंटरिंग नंबर, तो लाइक नंबर दिया हमने 1634, पहले ये चेक कर लेते हैं, देन आर्मस्ट्रांग नंबर। फिर हमने दिया लाइक 153, ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा भी जरूर चेक कीजिए जो नहीं होता है। जैसे अगर 153 है तो 152 तो बिल्कुल ही नहीं होता, तो हमें मालूम है, तो हमने क्या कर दिया, 152 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये आर्मस्ट्रांग कैलकुलेशन आया होगा। जनरली हम जब आर्मस्ट्रांग कैलकुलेट करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आर्मस्ट्रांग मतलब जो डिजिट निकल कर आई, डिजिट का क्यूब कर दीजिए, ठीक है, और उस क्यूब को आप नंबर मतलब ऐड करते जाइए, ठीक है, लाइक ए आर एम में, ठीक है, और वही आपका जो है क्या बन जाएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका जो नंबर है वो कितने डिजिट का है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं, अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, एंड हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।